Let's discuss about the hypothyroidism. Hypothyroidism is a condition where thyroid gland is inactive resulting in deficiency of thyroid hormone. यानी कि थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव हो जाएगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. हाइपोथायरॉयडिज्म मोर कॉमन इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल. जो हाइपोथायरॉयड हार्मोन्स जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ कैसे होते हैं. तो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. ये एक सिग्नल की तरह काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव होके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को रिलीज़ करती है, जो कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन T3 और T4 रिलीज़ करती है. T4 इनएक्टिव फॉर्म होती है और T3 एक्टिव फॉर्म होती है. अब हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइप्स. 3 टाइप्स का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. प्राइमरी थायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तब होगा. सेकेंडरी अगर पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो गया हो. टर्सरी में हाइपोथैलेमस में कुछ प्रॉब्लम हो तब टर्सरी होगा. अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में. तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म प्रॉब्लम इन थायराइड ग्लैंड. अगर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें T3 T4 तो डिक्रीज़ मिलेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, वो इनएक्टिव हो चुकी है, काम नहीं कर रही. तो जो सिग्नल होगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से वो इंक्रीज़ हो जाएगा थायराइड ग्लैंड को सही से प्रॉपरली से काम करने के लिए. तो इसमें TSH लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में TSH और TRH इंक्रीज़ मिलेगा और T3 T4 डिक्रीज़ मिलेंगे. अब डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉज क्या क्या हो सकते हैं. सबसे फर्स्ट है हाशिमोटो थायरोडाइटिस. हाशिमोटो थायरोडाइटिस ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है थायराइड ग्लैंड का. सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है ये, और इसके साथ एसोसिएटेड होती है अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस जैसे कि विटिलिगो, पर्नीसियस एनीमिया, टाइप 1 डायबिटीज़, SLE, ये सब एसोसिएटेड करती है. फिर सेकंड है पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस. पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस क्या होता है, इसमें जो ऑटोइम्यून रिएक्शंस होता है वो अगेंस्ट हो जाता है थायराइड ग्लैंड के लिए, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयड करता है थायराइड ग्लैंड को और रिलीज़ करता है प्रीफॉर्म्ड थायराइड हार्मोन अपनी बॉडी में रिलीज़ करता है, जिससे ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनेगा बॉडी में तो ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉइड हो जाएगा. ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉइड की वजह से पेशेंट गोज़ टू ट्रेस फेज में, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी. कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा. यानी कि पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस में हाइपरथायरॉइड फॉलोड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म. फिर थर्ड कोज है न्यूट्रिशनल. न्यूट्रिशनल में आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है. ये मोस्ट कॉमन कोज है हाइपोथायरॉयडिज्म का वर्ल्ड वाइड. फिर फोर्थ है इटेरोजेनिक. इटेरोजेनिक में थायरॉयडेक्टोमी हो जाएगा ड्रग्स की वजह से, जैसे एमाइड्रोन और लिथियम. एमाइड्रोन हाइपर और हाइपो दोनों कोज कर सकता है. फिर फिफ्थ है डिक्वारिनिन थायरोडाइटिस. इसको सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोडाइटिस भी बोलते हैं. ये यूजुअली अकर आफ्टर फ्लू लाइक इलनेस. और डिक्वारिनिन थायरोडाइटिस क्या होता है, ये जस्ट लाइक पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस. फिर है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म. ये पिट्यूटरी डिसऑर्डर की वजह से होता है. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मिलेगा इसमें देखते हैं. पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो गया है, यानी कि TSH रिलीज़ नहीं हो पा रहा. TSH कम, जिसकी वजह से T3 T4 कम.
अब इसको बैलेंस करने के लिए हाइपोथैलेमस टीआरएच ज़्यादा रिलीज़ करेगा, जिससे ये एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर सके। तो टीएसएच कम, टीआरएच ज़्यादा, T3 T4 भी कम मिलेंगे। फिर इसके कोजेज में पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा, जिसकी वजह से वो टीएसएच रिलीज़ नहीं कर पा रही है। सेकंड हो जाएगा सिनोन सिंड्रोम। सिनोन सिंड्रोम में क्या होता है कि कोई पेशेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म का, आफ्टर प्रेगनेंसी गिविंग अ चाइल्ड बर्थ, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया हो उस टाइम, बर्थ के टाइम, तो जिस ब्लड लॉस हो गया जिसकी वजह से ब्रेन में भी लेक ऑफ ब्लड हो जाएगा, लेक ऑफ ब्लड इन ब्रेन रिजल्टिंग पिट्यूटरी इस्कीमिया, पिट्यूटरी इस्कीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से डैमेज हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड और टीएसएच रिलीज़ नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स कम रिलीज़ होंगे। फिर थर्ड है सार्कोइडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, क्रेनियल इरेडिकेशन रेडिएशंस की वजह से पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज़ नहीं कर पाती। थर्ड है टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हाइपोथैलेमस में डिसऑर्डर की वजह से होता है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में इसमें टीआरएच भी कम मिलेगा, टीएसएच भी कम, T3 T4 भी कम मिलेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने टीआरएच सिक्रेट कर पा रहा है। टीआरएच सिक्रेट नहीं होने से एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच नहीं सिक्रेट कर पा रही, जिसकी वजह से T3 T4 भी नहीं सिक्रेट हो रहे। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन। फिर सिस्टमेटिकली हम देखते हैं तो कार्डियोवेस्कुलर में ब्रेडिकार्डिया, प्लूरल इफ्यूजन, हाइपरटेंशन। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट होता है उसमें हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, क्यों बढ़ा हुआ मिलेगा, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं T3 T4, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जब यही कम हो रहे हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक वेजोडाइलेटर है, और ये वेसल्स को वेजोडाइलेट नहीं कर पाएगा। वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होने से इंक्रीज हो जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है इसमें। फिर है स्किन में स्वेटिंग, डिक्रीज स्वेटिंग है, हेयर लॉस, क्वीन एनी साइन में क्या होता है, लॉस ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ आईब्रोज, ब्रिटल नेल्स, कोल्ड ड्राई स्किन, डूई पफी स्किन ड्यू टू मिक्सोडिमा क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइको एमिनोग्लाइकेंस एंड हाइलुरोनिक एसिड विद इन रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस रिजल्टिंग नॉन पिटिंग इडिमा। फिर है रिप्रोडक्टिव में एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोरेजिया, एमेनोरिया, ग्लेक्टोरिया, ये सब देखने को मिलेगा। फिर है ये एक क्वेश्चन आता है कि हाइपर प्रोलेक्टीमिया सेकेंडरी टू हाइपोथायरॉयडिज्म, इसका रीज़न जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके बाद में हाइपर प्रोलेक्टीमिया कैसे हो सकता है उसको। तो टीआरएच जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों को स्टिमुलेट करता है, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज़ करती है और पोस्टीरियर प्रोलेक्टिन। ये हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो टीआरएच इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से टीएसएच और प्रोलेक्टिन भी ज़्यादा बनेगा। इंक्रीज टीआरएच इंक्रीज प्रोलेक्टिन फॉर्मेशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसका रीज़न है। फिर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसमें कॉन्स्टिपेशन है, साइटिस, फेरिक्स में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये मिक्सोडिमा हो जाता है वोकल कॉर्ड का, जिसकी वजह से हॉर्सनेस हो जाती है। फिर है मस्कुलोस्केलेटल में हाइपोथायरॉयड मायोपैथी हो गया,
इसमें सीपी के लेवल इंक्रीज़ मिलेगा, जबकि हाइपर में सीपी के लेवल नॉर्मल होता है। फिर है वोल्टमान साइन। वोल्टमान साइन क्या होता है? डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, यानी कि अगर हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं पेशेंट का तो इनिशियल जर्क तो नॉर्मल रहेगा इनमें, बट जो रिलैक्सेशन है वो डिलेड हो जाता है, इसको वोल्टमान साइन बोलते हैं। फिर सीएनएस में पुअर मेमोरी, सीएनएस कंसंट्रेशन, डिप्रेशन वगैरह। और लास्ट है इंट्रापमेंट सिंड्रोम, इसको कार्पल टनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है? मीडियन नर्व कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से अपना हाथ नंबनेस, टिंगलिंग वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। फिर है जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनमें हमें टिपिकल साइन एंड सिम्टम नहीं मिलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के, उसमें हमें डेमेंशिया, डिप्रेशन वगैरह इनको देख के ही हमें पता लगाना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं, क्योंकि उनमें ये वेट गेन या फिर हेयर लॉस या फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस ये सब नहीं मिलेगा, जो टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।